बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गियास। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर का बटन भी प्रेस कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आई होप उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा होगा, बिकॉज़ हम कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। आज की इन्फॉर्मेशन भी कुछ ऐसी ही है। बहुत अच्छी मेरी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर बात करें। तो ये कैसे हो सकता है कि इतने कॉमन प्रॉब्लम को हम अपने चैनल पे डिस्कस ना करें। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेच मार्क्स। और हम क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स आखिर बनते कैसे हैं, इनकी क्या क्या रीज़न्स यानी वजूहात हो सकती हैं, कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो करके आप इनको कदरे हद तक बेहतर कर सकते हैं। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई रिकमेंडेशंस एंड द अदर क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो हम क्लिनिक में ऑफ़र करते हैं आपको स्ट्रेच मार्क्स की अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड keep watching. तो व्यूअर्स, आप सबको पता होगा कि स्किन की लेयर्स होती हैं और स्किन की ऊपर वाली लेयर जो कि बहुत पतली सी होती है, इसकी बेसिक सपोर्ट नीचे वाली लेयर से होती है जो कि थोड़ी थिक होती है और ये बहुत सारी फाइबर्स की बनी होती है। ये फाइबर्स प्रोटीन बेस्ड होती हैं और इनमें से कॉमन फाइबर्स के नाम आपने सुने होंगे जिनको हम कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैश बनाती हैं, यानी नेटवर्क की तरह, जैसे कपड़े की धागे आपस में बुनती किए हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये फाइबर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट बनाए हुए नेटवर्क की तरह आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर को सपोर्ट किए हुए हैं। जब भी किसी ऐसी कोई रीज़न हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल कंडीशन, या हम अभी इन वजूहात की बात करेंगे कि किसी बिना पर अगर स्किन की नीचे वाली तह के अंदर ये वाली फाइबर्स यानी कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं, तो ऊपर वाली स्किन की तह की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है एंड इट ट्राइज टू सिंक डाउन और वो फटी हुई महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा ही केस स्ट्रेच मार्क्स में है, जो कि आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे स्किन के लेयर के अंदर कोई गैप्स आ गए हैं। और ये ज़्यादातर उन लोगों में पाए जाते हैं जिनमें सडन वेट गेन या वेट लॉस की हिस्ट्री हो, एकदम से उन्होंने वज़न अपना घटाया या बढ़ाया हो। और इसके अलावा आम तौर पर तकरीबन 90-95% फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरती हैं, उनकी एब्डोमेन यानी बेली के ऊपर एंड सर्टन अदर एरियाज़ पे स्ट्रेच मार्क्स का होना काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जब बच्चे बच्चियों में प्यूबर्टी का टाइम पहुंचता है, जैसे कि लड़कियों में 13-14 साल या लड़कों में 15 साल से ऊपर की एज में, तो एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आता है जिसमें आपके मसल्स बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। और इस टाइम पे कभी कभार स्ट्रेच मार्क्स बाजुओं में या चेस्ट पर या एब्डोमेन पे नज़र आ सकते हैं। सो ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल और ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन कुछ ऐसी रीजंस भी होती हैं जिसकी वजह से अगर स्ट्रेच मार्क्स बन जाएं तो वी नीड टू लुक इनटू इट और हमें उसका ट्रीटमेंट बहुत लाजमी करना पड़ता है। उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स हैं जो बहुत सडनली बॉडी के ऊपर ज़्यादा मिकदार में अपेयर होते हैं, स्पेशली अनमैरिड लड़के लड़कियों में। तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस एंड सर्टन हार्मोन्स जिनका के नॉर्मल लेवल बॉडी में बहुत एतदाल में रहना चाहिए, और अगर वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बॉडी में बनना शुरू कर दें तो वो भी स्ट्रेच मार्क्स की रीज़न हो सकते हैं। ऐसे हार्मोन्स को हम आमतौर पर कॉर्टिसोल कहते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ स्टेरॉयड, और ये स्टेरॉयड बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाए तो ये कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स के लिए ठीक नहीं साबित होता, वो ब्रेक हो जाती हैं और इसी तरह स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स अपेयर हो जाते हैं। कॉर्टिसोल की ज़्यादती से बनने वाले स्ट्रेच मार्क्स के साथ बहुत सारी और साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मेडिकल कंडीशंस को डिनोट करती हैं, और उनकी प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी पेशेंट में कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है या नहीं। और इस सिलसिले में हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स बनने की जो रीज़न्स हैं उनमें एक्सरसाइज का करना, जिसमें आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे भी स्ट्रेच मार्क्स अपेयर हो सकते हैं। एंड सेकेंडली, कोई भी ऐसी रीज़न जिससे आपकी स्किन की सपोर्ट कम हो जाए या स्किन बहुत थिन आउट हो जाए, पतली हो जाए, उससे भी स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। स्किन के पतला होने में एक तो ग़िज़ाइयत का किरदार है कि अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कम प्रोटीन लेते हैं, वेजिटेरियन हैं और अंडा, मछली, गोश्त से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो मे भी उन लोगों में स्ट्रेच मार्क्स जल्दी बने। एंड सेकेंडली, स्टीरॉयडल क्रीम्स एंड लोशंस, जो कि चंबल के पेशेंट्स को अक्सर औकात हम लिमिटेड टाइम के लिए स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन समटाइम्स पेशेंट उन प्रिस्क्रिप्शंस को खुद ब खुद दे कीप ऑन डूइंग देम
दे कीप ऑन अप्लाइंग देम। इन स्टेरॉइड्स की कॉन्टीन्यूअस एंड लॉन्गर ड्यूरेशन की एप्लीकेशन से स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो सकती है। स्टेरॉइड्स के ना सिर्फ लगाने से बल्कि खाने एंड इंजेक्टेबल स्टेरॉइड से भी स्किन काफ़ी हद तक पतली हो सकती है। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड के साथ साथ अगर कोई चंबल के पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट्स जिनको किसी खास मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से स्टेरॉइड्स की प्रिस्क्रिप्शन मिल चुकी है और अगर वो ज़्यादा देर तक स्टेरॉइड्स अपनी स्किन के ऊपर लगाते रहेंगे तो इससे भी स्किन काफ़ी हद तक पतली हो जाती है और स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स ना सिर्फ अप्लाई करने से बल्कि खाने में यानी ओरली स्टेरॉइड की टेबलेट्स खाने में या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड के टीके लगाने से भी स्ट्रेच मार्क्स बहुत जल्दी अपीयर होते हैं। और इंजेक्शंस लगाने का जहाँ तक मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक रुझान पैदा हो चुका है। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ भी पेशेंट्स डिमांड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स उनको इंजेक्शन लगाएंगे। और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि सिंपल बहुत छोटी कह लें कि बीमारियां और प्रॉब्लम्स और उनके लिए जब हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो अक्सर औकात पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी से टीका कोई लगवा दें। सो टीका इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प ऑलवेज एंड टीका मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटेन्स स्टेरॉइड्स जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और छोटे लेवल पर जो GPs या मेडिकल स्टोर से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं एंड यू कीप ऑन इंजेक्टिंग देम तो दैट कुड बी अ रीज़न ऑफ हैविंग स्ट्रेच मार्क्स ऑन टू योर स्किन। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो जाते हैं। इनका ताल्लुक जिस्म के अंदर बनने वाली मुख्तलिफ किस्म की रसौलियों से भी हो सकता है। ये ट्यूमरस कंडीशंस डेंजरस भी हो सकती हैं तो इनका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलाया जा सकता है कि किसी पेशेंट को स्ट्रेच मार्क्स बनने के पीछे कोई बड़ी मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। कुछ लोगों को स्ट्रेच मार्क्स के अंदर बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं होती लेकिन कुछ पेशेंट्स को स्ट्रेच मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है जिसकी ऑब्वियसली रीज़न है कि स्किन नीचे से ब्रेक डाउन हो रही है और ब्रेक डाउन होने के साथ स्किन की सपोर्ट कम होने की वजह से स्किन में माइक्रो क्रैक्स और इस तरह की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्किन में इचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है।